नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं वो है स्टार्टर। स्टार्टर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये खासकर फ्रेशर्स के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई फ्रेशर्स जब साइट पर जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि स्टार्टर क्या है। तो स्टार्टर बहुत ज़रूरी क्यों है, ये सारी बातें, और वो क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है बनाना, क्यों चाहिए, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए। आप आते हैं वीडियो देखते हैं और ना तो लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, ना बताते हैं कि आपको कैसी लगी वीडियो। दोस्तों हमें बहुत ज्यादा जानने में उत्सुकता है कि आपके कैसी लगी ये वीडियो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टार्टर के बारे में कि स्टार्टर है क्या। स्टार्टर दोस्तों एक्चुअली में कहा जाए तो कॉलम का फाउंडेशन है। जो कॉलम स्टार्ट हो जाता है ना, जहां आप कॉलम स्टार्ट हो जाता है, उसका फर्मा को सेट करने के लिए, उसके फर्मे को सेट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि कैसे स्टार्टर, कितना स्टार्टर बनाया जाता है। दोस्तों ये स्टार्टर, आपका स्टार्टर की हाइट कितनी रखी जाए, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। कहीं पे कोई 2 इंच रखता है, कहीं पे कोई 3 इंच रखता है, कहीं पे कोई 4 इंच रखता है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप 3 से 4 इंच के बीच में रख सकते हैं स्टार्टर की हाइट। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी कंक्रीटिंग। इसका जो कंक्रीट है ये आप प्रॉपर हैंडमेड बने। एक तो दोस्तों इसका कंक्रीटिंग जो होगा वो हैंडमेड होगा और हाथ से बनेगा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे वो प्रॉपर एक अच्छा ग्रेड का बने। वो ये इसलिए भी है कि ये कॉलम का जो नीचे वाला हिस्सा है ऑलमोस्ट उसके ऊपर टिकता है, तो इसलिए प्रॉपर ग्रेड के साथ बनना चाहिए ये स्टार्टर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अब स्टार्टर में मैंने कई जगह गलती करते हुए जो ये देखा है लोगों को कि कई बार लोग पूरा भर देते हैं, कई बार लोग बीच में होलो रखते हैं और साइड का स्टार्टर भर देते हैं। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बट मेरे हिसाब से आपको सिर्फ साइड का भरना चाहिए, बीच में आपको होलो रखना चाहिए। होलो रखने से आपका ज्वाइंट अच्छा बनेगा। बाकी क्रैक्स जल्दी आएंगे नहीं, क्रैक्स वैसे आते भी नहीं है इनमें जल्दी। दोस्तों ये जरूरी है, इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। अब स्टार्टर में दोस्तों जरूरत क्या है स्टार्टर की, सबसे बड़ी बात, स्टार्टर की जरूरत इसलिए है कि जब आप कॉलम का फर्मा लगाते हो, सेट करते हो, सेटरिंग वाले से सेट करवाते हो, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है आपका स्टार्टर बनाना। क्योंकि एक्चुअली में जब आप कॉलम लेआउट करोगे, जब निशान दोगे कॉलमों के, हमें वो जो निशान जो दिए जाते हैं कॉलमों के, मैं अभी कॉपी पेन पे भी आपको दिखाऊंगा, जो कॉलमों के निशान जो दिए जाते हैं उस निशान के ऊपर से प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग टू, जैसे जो जितना साइज आपके कॉलम का उसी हिसाब से आपके निशान दिए जाते हैं। और वो निशान कहाँ कैसे दिए जाते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट में आपके कॉलम आ रहे हैं। अब दोस्तों वो जो आपका आगे से एज्यूम करते हुए उसी स्ट्रेट में वो कॉलम आते रहे, मतलब कि अगर आप इस लाइन में है तो एक कॉलम इस लाइन, एक अगर और एक इसके आगे इस स्ट्रेट में है तो उसका आउटर फेस से पकड़ लिया हमने तो दोस्तों इस कॉलम का ये आउटर फेस का लाइन आ गया, ये हम लाइन मार्क कर देते हैं। एक सीमेंट का एक निशान लगा देते हैं सीमेंट के उस पे धागे से, और उसके बाद वहीं अगर दूसरे ये हमारा ये फेस आ गया, इस हिसाब से हमें ये फेस देना होता है। जब हमें ये फेस देना होता है, अभी हमने ये फेस दिया, अब ये तो हम ऐसे ही इस साइड के कॉलम्स को ऊपर धागा लगा करके ये हम मार्क दे देते हैं। और फिर दोस्तों इसमें चेक क्या करना होता है, हमें इसमें चेक करना होता है कि प्रॉपर 90 डिग्री में बना है कि नहीं बना है हमारे कॉलम का निशान, और कॉलम का निशान बना है, और इसके जो स्टार्टर है वो प्रॉपर 90 डिग्री से बने हैं नहीं बने हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। और जरूरी इसलिए होता है कि जब आप सेटरिंग के फर्मा लगाते हो, जब आप कॉलम का फर्मा लगाते हो, तो इसमें काफी बार आपका प्लाई के होते हैं या फिर आपका एमएस के होते हैं, तो इन दोनों में से ये प्रॉपर एक्यूरेटली साइज के होते हैं, ये मुड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर 90 डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा आपका स्टार्टर, तो प्रॉपरली जो उसके साइड्स है वो मैच नहीं कर पाएंगे ऊपर से नीचे से, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऐसे में आपका वहां से ब्लीडिंग होगी, मतलब कि सीमेंट का घोल बाहर निकलेगा। और कॉलम में भी स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ता है, जब सीमेंट बाहर निकलेगा, घोल बाहर निकलेगा तो फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सी बातें होती हैं, इसलिए हमेशा चेक करें, क्योंकि ये हमेशा आपको कहा जाएगा कि क्या आपने चेक कर लिया इसको कि ये 90 डिग्री में है कि नहीं है, ये प्रॉपर है कि नहीं, गुनिया में है कि नहीं है। साइड पे अक्सर ये लैंग्वेज चलती है गुनिया में है कि नहीं है, तो गुनिया जरूर चेक कर ले। वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कॉपी पेन पे। दोस्तों स्टार्टर का सबसे मेन यूज जो होता है, आपका जो सेटरिंग, जो कॉलम का सेटरिंग है, उस कॉलम का जो फर्मा है, उसको एग्जैक्टली एक जगह पे रखें।
एग्जैक्टली एक जगह पे रखें। मान लीजिए कि आपने आगे से 450 का जो 450 या 450 इंटू 300 का कॉलम बनाते हुए आ रहे हो आगे से, तो वो उसी साइज का बने। अगर आपने अगर स्टार्टर नहीं बनाया है तो आगे पीछे हो सकते हैं। प्लस अगर वो एक लाइन में नहीं होंगे, हो सकता है कि एक तरफ का फर्मा आपके कॉलम में सट जाए, स्टील में सट जाए, एक तरफ का फर्मा ज्यादा दूर हो जाए, एक तरफ, तो ये सारी गलतियां हो सकती है। इसके लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों मैं कॉपी पेन पे छोटी सी एक वीडियो दिखा करके उसमें समझा देता हूं आपको कैसे इसमें 90 डिग्री चेक किया जाता है और कैसे इसमें लेआउट किया जाता है। मैं एक लेआउट की प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा, वहां पे मैं आपको एज पर ड्राइंग दिखाऊंगा कि कैसे लेआउट करते हैं और कैसे देखा जाता है लेआउट को। चलिए दोस्तों, और एक साइड के एक लेआउट की साइड की भी वीडियो आएगी हमारे चैनल पे जल्द ही। अब मैं फिलहाल आज की वीडियो पे आता हूं। आज की वीडियो में आपको दिखा देता हूं कैसे लेआउट करके मार्क दिया जाता है, उस निशान पे ही स्टार्टर बनाया जाता है प्रॉपर ढंग से। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कॉपी पेन पे। दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट का डिजाइन है, उसमें एक कॉलम के निशान दिए हुए हैं। अब कॉलम के निशान जो दिए हुए हैं वो कैसे लेते हैं हम, अगर ये ड्राइंग नहीं होती है हमारे पास प्रॉपर, तो एक्चुअल में हम कॉलम के मार्क कैसे करवाते हैं साइड पे। तो हम जैसे मान लीजिए कि पहला कॉलम हम देख लेते हैं। पहले कॉलम में कि मान लीजिए कि 100 mm की दूरी पर है ये यहाँ से, तो ये 100 mm दूरी पर हमारा ये लाइन आ गई, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इधर से हमारा मान लीजिए कि 200 mm पे है, तो 200 पे हमारा ये पॉइंट आ गया। उसके बाद ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। अब मान लीजिए अब कितने का कॉलम, मान लीजिए कि 450 इंटू 300 का कॉलम है, 300 का कॉलम है ये। तो अब ये जब हमारा ये आ गया, तो यहाँ से मान लीजिए कि 450 का, यहाँ से 450 यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे और यहाँ से 300 नाप लेंगे, तो ये दोनों लाइन आ गए। अब एक कॉलम आ गए। अब प्रॉपर हम इस कॉलम को यहाँ से धागा लगा करके इस कॉलम को यहाँ से धागा लगा लेंगे। इस हिसाब से आपके ये सारे आउटर फेस आ जाएंगे, सारे कॉलमों के ये आउटर फेस आ जाएंगे। और इस कॉलम में कितना डिस्टेंस है ये हमारे एज पर ड्राइंग दिया हुआ है, तो ग्रिड लाइन के हिसाब से हम करते हैं, तो ग्रिड लाइन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने स्पेसेस। तो फिर उसके बाद हम ये लाइन भी उसी हिसाब से ले लेंगे। तो हमारे ऐसे ही मार्किंग की जाती है पूरे साइड पे हर एक कॉलमों की, और उसी मार्किंग पे ही स्टार्टर बनाया जाता है। हमेशा कॉलमों का सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकल आता है, सेंटर पॉइंट से फिर देखा जाता है कि प्रॉपर है कि नहीं, सही है कि नहीं है। उसी चक्कर में काफी बार अगर सरिया इधर उधर हो जाता है तो उसमें जैगल जो लगता है कॉलमों, इसी कारणों से लगता है कि अगर वो आपका एक्चुअल में करेक्ट डिस्टेंस पे है कि नहीं है। अब ये तो आपको पता लग गया मार्क कैसे करते हैं। अब इसको हम साइड पे चेक कैसे करें कि ये एग्जैक्टली जो आपका स्टार्टर बना है वो 90 डिग्री में है कि नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर है कि नहीं है, प्रॉपर रेक्टेंगल में है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपका कॉलम है, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल मेथड तो बहुतों ने बताया, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं जो आपको साइड पे फटाफट आपको देख के पता करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। आप कहिए मान लीजिए स्टार्टर बन गया है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप इंची टेप ले लीजिए हाथ में, और इंची टेप लेकर के आप ये कोने से ये कोना नापिए कितना आता है। अगर जितना भी ये आए तो एग्जैक्टली हमारा इस कोने से ये कोना उतना ही आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर या फिर प्रॉपर स्क्वायर में है तो रेक्टेंगल, ऐसे ही हम गुणिया चेक करेंगे, ऐसे ही हम राइट एंगल चेक करेंगे। और दूसरा थ्योरेटिकल मेथड तो आपको आता ही होगा स्क्वायर रूट निकाल करके, मतलब कि आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और उसके जितना स्क्वायर रूट आएगा हमारा, उस स्क्वायर रूट में वो स्क्वायर रूट हमारा इसके बराबर होना चाहिए। अगर उतना ही होना चाहिए फिर ये भी उतना ही होना चाहिए, बात वही पड़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक वीडियो होगी बहुत नॉलेजफुल। आप मुझे बताइए कि इसमें मैंने क्या छोड़ दिया है या कुछ छूट गया आपके हिसाब से, और भी कुछ मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों ना भूलें, नीचे लाल कलर बटन को देख करके दबा करके फटाफट से सब्सक्राइब करने, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी तरह की जो नॉलेजफुल घर बनाने जुड़ी हुई और सिविल साइड से जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए दोस्तों फटाफट से बहुत सारे सब्सक्रिप्शन करके भर दीजिए, और दोस्तों ऐसे ही मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।